क्या होता है ना कि एक इंसान के अंदर एक प्रेम की चाह होती है कि मुझे ऐसे कोई प्रेम करे, कोई प्रेम करने वाला हो। और लोनलीनेस, आइसोलेशन भी हो जाती है कुछ लोगों की ज़िंदगी में कि वो मेंटली इस स्टेट में पहुंच जाते हैं कि वो किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते। और ये मैरिड वुमेंस के साथ भी हो जाता है। और आजकल जो एल्गोरिदम्स है ना, वो आपकी नब्ज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और बहुत सारा कंटेंट लोग ऐसा बना रहे हैं जो टारगेटेड है लोनली लोगों के लिए, टू say to them that there is somebody who like ghost love letters kind of things. जो कोई ट्विन फ्लेम बोल के बना रहा है, कोई कुछ बोल के बना रहा है, स्पेशल मैसेज फ्रॉम योर स्पेशल पर्सन। और टैरेट रीडिंग्स, जो जनरल टैरेट रीडिंग्स होती हैं, तो जब कोई ये ज़्यादा देखने लग जाता है ना, और राहु का पीरियड यहाँ पे, राहु केतु अफेक्ट कर रहे हो आपको किसी तरीके से, तो उस टाइम पे आपको लगता है बस बस आपके लिए ही है, क्योंकि दिमाग जो होता है ना वो ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ को ढूंढता है, बाय डिफ़ॉल्ट सिमिलैरिटीज़ को ढूंढता है। डिफरेंसेस को ढूंढना, हमें कॉन्शियसली ढूंढना पड़ता है डिफरेंसेस, क्योंकि डिफरेंसेस क्या हैं। कभी आपने वो पजल्स देखे हैं जो मतलब दो पिक्चर्स को साथ में दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू पिक्चर्स, तो अचानक से जब हम देखते हैं तो हमें तो सेम लगता है, राइट? बट हमें फोर्स करना पड़ता है अपनी अवेयरनेस को वो चीज़ें चेक करने के लिए कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस है क्या, राइट? तो ये होता है लोगों के साथ। कोई नहीं है, कुछ अगर होगा ना तो वो आपके कांटेक्ट में होगा वो पर्सन, और अगर वो बता नहीं रहा है या बोल नहीं रहा है या रियल में आपको कुछ रिलेशनशिप नहीं रहा है ना उस पर्सन के साथ, तो आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? और कई बार अलाइनमेंट ऐसी होती है यूनिवर्स के साथ कि चीज़ें मैजिक जैसी लगने लग जाती हैं। जैसे मैंने अपने स्टोरी में थोड़ी देर पहले एक चीज़ शेयर की थी कि जब मैं चाय बनाने जा रही थी किचन में, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला और मैंने एक फर्स्ट जो फीड था, मैं ऐसे स्क्रोल नहीं करती हूँ ज़्यादा इंस्टाग्राम, इतना टाइम नहीं है। बट जो फर्स्ट मैंने देखा फीड पे, वो यही था कि उसको मत उठाना, कि क्योंकि वो सो रहा है, उसके लिए चाय मत बनाना। तो इस टाइप की चीज़ें मेरे साथ बहुत बार हुई हैं। मैंने कुछ चीज़ों की, मैं किसी चीज़ की बात कर रही थी या कुछ चीज़ सोच रही थी, तो जैसे ही मैंने खोला तो फर्स्ट पोस्ट उसी चीज़ के बारे में थी, या फिर यूट्यूब पे भी उस चीज़ के बारे में थी। ये चीज़ें मेरे साथ बहुत बार हुई है। तो अब मेरा केस थोड़ा अलग है, क्योंकि मेरा साइकिक पावर्स और ये सब चीज़ों का भी चलता रहता है, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ, माई ट्यूशन इज़ क्रेजी। एंड तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि जब अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा होगा ना, कुंडलिनी जागृत हो रही होगी या आपके चक्रास खुल रहे होंगे, तो इंट्यूशन आपका पावर बढ़ जाता है। या फिर कुछ ऐसे पीरियड्स भी होते हैं जो मून केतु के पीरियड्स होते हैं, या फिर जुपिटर केतु के पीरियड्स होते हैं, जब जुपिटर वापस आ जाता है 12 साल में किसी ऐसी पोजीशन पे, या फिर जब सैटर्न रिटर्न आता है, तो वो सारी चीज़ें आपके जो आप मिस कर चुके हो ना कहीं से वो जगा देता है। 11वें 12वें घर से रिलेटेड चीज़ें, 8वें घर से रिलेटेड चीज़ें, 8वें घर की दशा, 12वें घर की दशा, ये सब चीज़ें जो होती है ना। और तो इंसान जब शुरू शुरू में ट्रेंड नहीं होता, इन चीज़ों में पता नहीं होता, तो पगला जाता है एकदम ही। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विन फ्लेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो लोग ये मान लेते हैं ना कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है, वो बेसिकली वो एक एनर्जेटिक कनेक्शन उनके साथ बन चुका होता है, और उसकी वजह से वो आपस में ऐसा फील करते हैं, क्योंकि वो डेस्टिनी में वैसे ही लिखा गया है उन लोगों के लिए। ठीक है? बट ज़्यादातर केसेस में इट्स जस्ट ऑब्सेशन, वो आपका एक कार्मिक पैटर्न है जिसके थ्रू आपको आंसू बहाने हैं बहुत सारे, और निकलना है उस चीज़ से बाहर। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई मत बहाओ इतने आंसू, समझो इस बात को कि आप कुछ चाहते हो लाइफ में, और वो मतलब आपने खुद को नहीं दिया है। अगर आपने खुद की सेल्फ केयर नहीं की है, सेल्फ लव नहीं दिया अपने आप को, तो आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा पड़ते हो।